भैया 2D का मतलब, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायमेंशनल, यानी कि इसको बोलते हैं डायमेंशनल। इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल। डायमेंशनल यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन यानी कि हम जिसकी 2 डायमेंशन देख सके। भाई जिसका मान लो मैं यहाँ पर कोई चीज बोर्ड पर बनाता हूँ, मैंने मान लो ये बना दिया, मैंने मान लो ये बना दिया, तो ये सभी आकृति 2D हैं। अगर मैं ये बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज है, अगर मैं ये बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर या वर्ग, आयत, जो भी है आप नाम बता दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये, तो आप कहोगे सर ये सर्कल है यानी कि वृत्त है। तो वो सभी आकृति जिनको हम बोर्ड पर बनाएंगे या बना सकते हैं वो डायमेंशनल होती है 2D। बात समझ में आया? जिनको हम बोर्ड पर बना सकते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो होती है 2D। अब आता है 3D, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसको भी लिख लेना 3 डायमेंशनल अगर आपको लिखना है। अब सर 2D को चलो आपने बता दिया, देखो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, जाने को मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक क्लास में तो बिना पेन उठाए एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चैप्टर को, इतना डीप है ये। लेकिन हम फिर भी मोटा मोटा देखेंगे 3 डायमेंशनल क्या होती है। 2D में तो हमने देखा, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? क्षेत्रमिति। अब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल का मतलब है जिन आकृति को बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं तुमसे कहूं जरा मुझे इस यहां पर एक घन बनाकर दिखा दो, आप नहीं बना सकते हो, हल्का हल्का रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं जरा यहाँ एक बेलन बनाकर दिखाओ, उसकी सारी भुजाएं मतलब हर तरफ से मुझे दिखना चाहिए, आप नहीं बना सकते हो। आप उसकी 2D फिगर बना सकते हो, बेलन की 2D फिगर जो सामने से दिखता है। अगर मैं कहूं इसका पीछे का हिस्सा बनाओ बेलन का, आप नहीं बना सकते हो। सर कैसी बातें कर रहे हो? क्या बोर्ड के पीछे जाके देखूं पीछे का हिस्सा? नहीं देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं जरा एक स्फेयर यानी कि गोला, कोई गेंद होती है क्रिकेट बॉल फुटबॉल, वो बनाकर दिखाओ इस पे, आप नहीं बना सकते, है ना? क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि भाई वो बनी नहीं सकती है यहाँ पर। तो वो सभी आकृति जिनको हम बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सभी आकृति 3D यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमको पता चला कि क्या 2D होता है और क्या 3D होता है। इन फ्यूचर कोई आपसे पूछे तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा आइडिया उसे दे सको। ओके, अब हमें पढ़ना क्या क्या है 2D और 3D में? भाई 2D में हमें पढ़ना है त्रिभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज में ही आता है जो आपका वर्ग, आयत, ये सब जो आता है ना, आपका रोम्बस, समचतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज में ही आता है। ठीक है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल यानी कि वृत्त, ये 3 चीज हमें पढ़नी है। और फिर पढ़ना है हमें 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। आपको इनके फॉर्मूले रटने पड़ेंगे अगर आपको सवाल करना है तो। इंपोर्टेंट कौन सा है, 2D या 3D? ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई। अब मैं कहूँ 3D इंपोर्टेंट है, पता चला एग्जामिनर ने व्रत का क्वेश्चन रख दिया, फिर आप गुरुजी आपने तो 3D इंपोर्टेंट कहा था, मैं 2D इंपोर्टेंट कह दूं तो बेलन का क्वेश्चन आ गया, तो फिर एक ही तो क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन के लिए किसको इंपोर्टेंट बताऊं? नहीं बता सकते हैं। हाँ 10-20 क्वेश्चन आते तो मैं कहता भी, 10 क्वेश्चन आते तो मैं कहता भी कौन सा इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन के लिए तो वो उसका दिमाग फिर गया, कहीं से भी रख सकता है, ऐसे बुक घुमाएगा एग्जामिनर, जो उसके सामने आ गया अच्छा लगा उसे रख देगा वो। ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा। हाँ ठीक है, आयत लिखा, चतुर्भुज में ही आता है बच्चे, वर्ग आयत चतुर्भुज में ही आता है। तो चलिए, हाँ अब ये मत एक कह रहा सर आपने आयत वर्ग नहीं लिखा। अरे भाई ये क्वाड्रिलेटरल्स में आता है, 4 भुजाओं वाली आकृति, सारी जितनी भी 4 भुजाओं वाली आकृति है उनको चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग भी 4 भुजाओं वाली है, आयत भी है, ये सब चतुर्भुज। जितनी भी 3 भुजाओं वाली आकृति है त्रिभुज उनको बोलते हैं। अभी आप तसल्ली तो रखो, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना 2D से, और 2D में भी स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। फॉर्मूले लिखेंगे, सवाल करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, सवाल करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिटो चीजें पढ़ेंगे। फालतू की इधर उधर की बातें करने के लिए इसमें समय नहीं है। चलिए आते हैं अपने त्रिभुज वाले पार्ट पे। और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता है त्रिभुज। बच्चे त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं वाली आकृति। 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति, एनक्लोज्ड या बंद आकृति आप कहो। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बंद होनी चाहिए, वो तीनों के एंड टू एंड आपस में मिले रहने चाहिए। देखो ये रिप्रेजेंट मैंने किया है। अब त्रिभुज भी कितने प्रकार के हैं जो हमें पढ़ने हैं, आपके सामने है, मैं लिख कर लाया हूं, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। भाई एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु, एक ही सबसे पहले जो आविष्कार, जो सबसे पहले निर्माण हुआ था विषमबाहु का ही हुआ था। बाकी ये सारे त्रिभुज इसी से बने थे, है ना भाई। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु। फिर वो इस तीनों भुजाएं बराबर कर दी तो समबाहु बन गया, 2 भुजाएं बराबर कर दी तो समद्विबाहु बन गया, 2 के बीच में राइट एंगल बना दिया तो समकोण बन गया। तो यहीं से ही चीजें बनी है ना। पर हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्राइंगल यानी कि
त्रिभुज फॉर्मूला, बस हमारा इतना ही मतलब है, ठीक है। राइट एंगल थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट मैंने एक बनाकर वो सारे कॉपी पेस्ट कर दिए ना, इस वजह से तो बना है। राइट एंगल ट्रायंगल अभी जब एक्सप्लेन करेंगे ना तब मैं इसको ठीक कर भी देता, पर चलो जब आपने कह दिया है तो इसको ठीक कर दे रहा। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। तो अब यहां पर मैं कहूं कि विषम बाहु, बाकी को भूल जाओ, अभी विषम बाहु पे बात करते हैं, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं, आपका फोकस भी उसी पर रहना चाहिए। बच्चे बात अगर करें विषम बाहु यानी कि स्केलीन ट्रायंगल की, तो याद रखना एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, सॉरी अलग अलग हो, ए बी सी मैंने लिखा है ना, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उनको विषम बाहु यानी कि स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। अब सुनो, किसी भी आकृति का जिसमें भुजाएं हो, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, किसी भी आकृति, ये मैं सबके लिए आपको बता रहा हूं, किसी भी आकृति जिसमें भुजाएं हो, उसका अगर परिमाप आपको निकालना है, किसी भी आकृति जिसमें भुजाएं हो उसका परिमाप निकालना है, तो सारी भुजाओं को जोड़ो, वही उसका परिमाप होता है। चाहे त्रिभुज की बात करूंगा, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूंगा, चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज की बात करूं, त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं परिमापक जहां भी नाम लूंगा ना, पेरीमीटर जहां भी नाम लूंगा, आप समझ जाना वो सारी भुजाओं का योग आपसे करने को कह रहा है। बच्चे अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूं, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे? पेरीमीटर यानी कि पी, वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे बच्चे? इसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया यानी कि जितना एरिया इसके अंदर वाला है, ये होता है क्षेत्रफल, दिस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है भैया, इसी को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल से पहले एक चीज और देखो, क्षेत्रफल से पहले एक और चीज देखो, अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर, ये क्या होता है? एस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा, उसी को अर्ध परिमाप कहते हैं। इस केस में निकालने की जरूरत है स्केलिंग में, क्योंकि इसका जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसके एरिया की बात करेंगे, तो बच्चे क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस यानी कि वही अर्ध परिमाप, ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी कि ये वाली भुजा, एस माइनस बी यानी कि ये वाली भुजा, और एस माइनस सी यानी कि ये वाली भुजा। अब इनका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप अगर ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर से ये पूछें कि सर कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है। सर कोई दूसरा मेथड बताओ, कोई दूसरा मेथड नहीं है। सर फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है। जी हाँ, आपको ये डायरेक्ट रटने हैं। अब समझ के रटो, डायरेक्ट रटो, आपके ऊपर है। सवाल प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उनसे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फॉर्मूला तो एट द एंड आपको रटना ही है ना। कि परिमाप क्या होता है स्केलिन का? परिमाप तो चलो ना भी रटोगे चल जाएगा, सारी भुजाओं का योग, बात खत्म, है ना। किसी की भी बात करूं वही परिमाप होता है। बात करूं मैं अर्ध परिमाप यानी कि एस, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो, अर्ध परिमाप है। एस मैंने उसको बोला, एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बात करते हैं, अगला आ जाता है समबाहु त्रिभुज। या इसके ऊपर ना पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समबाहु की तरफ आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी हो। बताओ। टाइल्स वाले क्वेश्चन इसी में आते हैं सर? हाँ बच्चे, वो इसी में आते हैं, जब घन घनाभ हम पढ़ेंगे, दीवार आयतन वगैरह, वो टाइल्स वगैरह वहीं पर आते हैं। बताओ, मैंने आपसे कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11। अब आपने देखा यार, इस तो तीनों भुजाएं अलग अलग है ना भैया। त्रिभुज की बात कर रहा है और भुजाएं भी उसने अलग अलग दे दी, 9, 10, 11। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये रहा त्रिभुज, ये भुजा 9, ये 10 और ये 11। तो मुझसे पूछा है क्षेत्रफल, भैया ये तो स्केलीन ट्राइंगल है ना, ये तो विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज और तीनों भुजा अलग, मतलब ये स्केलीन यानी कि विषम बाहु है। अभी मैं आपको पहचान करना भी बताऊंगा, जब आप समकोण पढ़ोगे ना, समकोण, राइट एंगल, उसकी भी तीनों भुजाएं अलग होती हैं, लेकिन वहां आपको मैं बताऊंगा, आप तुरंत पता कर लोगे कि ये समकोण है।
भुजाओं को देखकर ही पता कर लोगे कि ये समकोण की भुजाएं हैं, ये समकोण की नहीं है। अभी आप उसका परेशान मत हो, मैं अभी समकोण की भुजा दूंगा भी नहीं आप। तो यहां अगर मैं से आपसे क्षेत्रफल पूछूंगा तो आप सबसे पहले परिमाप यानी कि पी का मान बताओ, तो आप कहेंगे सारी भुजाओं को जोड़ दो सर, 9 + 10 + 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 9 20 और 10 30। अगर मैं अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर पूछूंगा, आप कहेंगे सर परिमाप को 2 से डिवाइड कर दो और अर्ध परिमाप हो जाएगा 15। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 15, दैट इज 15। बस अब आप लगा दो जो भी आप हीरो हीरोइन जिस जो भी फॉर्मूला कहते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया जो होता है वो होता है √S, S - A, S - B और S - C। S क्या निकाला आपने 15, 15 में से ए कोई सी भी ए मान लो, ये मतलब सर ए किसको माने, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है। 9 से स्टार्ट कर लो भैया, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। तो 15 - 9, फिर S - B 15 - 11, फिर S - C 15 - 10। कितना आएगा भैया, ये आएगा √15। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 11 गए 4, 15 में से 10 गए 5, 15 × 6 = 90, 9 × 4 = 36, 5 × 180, ये तो 1800 आ गया। 1800 आ गया ना, इनको गुणा करने पर 1800 आएगा। 15 × 6 = 90, 9 × 4 = 36, 5 × 180। अब आप देखो 1800 जो है बच्चे ये रूट के अंदर है, 1800 जो है ये रूट के अंदर है, तो 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी। रूट के अंदर अगर 2 जीरो होती हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाती है। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 √18, है ना। 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ गई तो 10 √18 हो गया। अब √18 को भी मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 9 × 2 और ये 10 बाहर है। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा और 3 धाम 30, 30√2 क्या आ जाएगा बच्चे, 30√2 आपका क्षेत्रफल है ना भाई। 18 में भी मैंने लिखा 9 दूनी 18, 18 में भी एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा होता है 9, 9 का भी 3 बाहर आ जाएगा और 10 से गुणा होकर 30 बना देगा और 2 अंदर ही बचेगा, तो 30 तो आपका सही जवाब है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक सवाल और दूं भाई आपको, चलो वो खुद करना आप। मैं आपसे कहता हूं कि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं 13, 14 और 15। अब आप मुझे बताओ जल्दी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊं ना, जितने भी फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपने एक अलग पेज में लिख लेने हैं और उनको दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। सबके ऊपर 1-1 2-2 क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, फॉर्मूले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। 1-1 2-2 क्वेश्चन सबके मैं वर्कशीट में डलवाऊंगा, वहां से देखना। बस इतना ही मेंसुरेशन में पढ़ना है, ज्यादा डीप मत जाना, बुक खोलकर मत बैठना मेंसुरेशन में, बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो 13, 14, 15। अब आपने देखा सर ये तो एक अभी भी क्या है, ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, कोई भी ट्रिक नहीं है। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन की कोई ट्रिक नहीं, आप फॉर्मूला जानते हैं, आप क्वेश्चन जानते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला जानते हैं, क्वेश्चन जानते हैं, खत्म। भाई सवाल है, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 है और आपसे कह रहा है बताओ इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो बताइए, आपने देखा सर ये तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो पता चल गया ये स्केलीन ट्रायंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। और इसका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे 13, 14 और 15, ये आ जाएगा 15, 4 3 7 5 12, ये आ जाएगा 42। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इसका आधा यानी कि 21। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 21। अब आप जानते हैं जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है √S, S - A और S - B और S - C, ये होता है अब एरिया ऑफ द स्केलीन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कि सर S तो हमने 21 निकाल दिया है ना भैया, S कितना है 21। अब एक एक भुजा को घटाते रहो, 21 - 13, फिर घटाओ 21 - 14 और फिर घटाओ 21 - 15, कितना आएगा, ये जाएगा आपका 21 गुणा 21 में से 13 गए आएगा आपका 7 और 1 8, 21 में से 14 गए 6 और 1 7 और 21 में से 15 गए तो 5 और 1 6। ठीक है भैया, अब आप ना 21 के भी 2 फैक्टर बना लो, इसको भी 7 × 3 में तोड़ लो, 21 को भी 7 × 3 में। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन सब को गुणा करो और फिर जो संख्या मिले उसका वर्गमूल निकालो ना, या फिर मैं करूं कि इनका फैक्टर तोड़ लूं, तो 7 × 3। अब जो संख्या एक जैसी है, जैसे यहां भी 7 है यहां भी 7 है, तो 1 7 बाहर आ जाएगा, यस।
अंदर क्या बचेगा, 3 × 8 × 7, तो 8 × 6 = 48 दिया, या 3 × 8 = 24, 6 × 144, अंदर बचेगा 144। भाई मैंने क्या किया, मैंने इस 21 को दो संख्या में तोड़ दिया, 7 × 3 = 21, एक सात और एक सात यहाँ पे था तो सात बाहर आ गया, दो सात अंदर थे तो सात बाहर आ गया, बचा क्या, 3 × 8 × 6 यानी कि 144। और आप जानते हैं √144 क्या होता है, 12। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12×7 = 84। देखो आपके पास ये था, या तो इन सबको गुणा करो, जो संख्या मिले उसका रूट निकालो, या फिर मैं नहीं चाहता, या फिर मैं नहीं चाहता इतनी संख्या गुणा करना, तो मैंने 21 को दो संख्या में तोड़ा, 7 और 7 दो बार मिल गया, बाहर आ गया 7 निकल के। कोई भी संख्या रूट के अंदर दो बार मिल जाएगी ना, वो बाहर निकल के आ जाएगी, है ना। बाकी संख्या 3 × 8 × 6 144, और 144 का रूट होता है 12, 12×7 = 84 आपका सही जवाब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आराम से सवाल को कर लिया। चलो, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल आपको क्लियर हुआ, हुआ भैया। ओके, अब आते हैं अगला ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। आते हैं अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये पार्ट एक एक पार्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, और मेरे साथ ही आपका भी क्लियर होना चाहिए। अगला पार्ट आता है आपका समबाहु त्रिभुज। अब बच्चा, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं, 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं, वही आपका ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। देखो नाम से ही
नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है इक्वल, बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहुबली, जिसकी भुजाओं में बल है उसको क्या बोलते हैं? बाहुबली, है ना। तो सम बाहु, यानी कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। बराबर भुजाओं वाली आकृति को ही बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को ही क्या कहते हैं? समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, आपको लगेगा ही नहीं आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समबाहु पता चल गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु कहते हैं। अब इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं अलग बना के लिखाता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा फिर, है ना। समबाहु को अलग बना लेते हैं, समबाहु को अलग बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ये समबाहु 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 यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, सॉरी, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला तो मैं आपसे परिमाप का ही पूछता हूं भाई। अगर मैं आपसे कहूं परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्या होगा? पेरीमीटर। आप क्या जवाब दोगे? सर आपने कहा था परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं को जोड़ दो, सारी भुजाओं को जोड़ दो, उसी को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यानी कि a+a+a कितना? 3a। परिमाप निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। परिमाप यानी कि सारी भुजाओं को जोड़ दो, पेरीमीटर। सेकंड आता है बच्चे इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका एरिया होता है √3/4 और a स्क्वायर। क्या बोला मैंने? मैंने कहा √3/4 a स्क्वायर। अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है समबाहु में, समबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है। अर्ध परिमाप की जरूरत विषमबाहु में थी, जहां फॉर्मूला उसके हिसाब से बनता है। जहां जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप उतना ही पढ़ो बच्चे, है ना। जितना मैं बिल्कुल उतना आपको बताऊंगा जितना होता है और जितने की जरूरत है। आप ही मत को सर वो क्यों नहीं है इसमें, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं। तो जरूरत है मैं बिल्कुल एज इट इज डिट्टो आपको पढ़ाऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ वो नहीं है तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो क्षेत्रफल एरिया क्या हो गया बच्चे? क्षेत्रफल हो गया √3/4 a स्क्वायर। एक होता है बच्चा इसमें ऊंचाई, एक होती है इसमें ऊंचाई। यानी कि यहाँ पॉइंट से अगर मैं एक सीधा लंब यहाँ डालता हूँ तो 90 डिग्री पे कट करता है, उसको बोलते हैं हाइट यानी कि ऊंचाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बच्चे √3/2 और a। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। बात क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक भी बात क्लियर हुई। अब इस में दो चीज और बनती हैं। इसी समबाहु त्रिभुज में दो चीज और, इसके अंदर कोई सर्कल बनेगा, इसके अंदर कोई वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा। एक कंडीशन ये बनेगी। एक कंडीशन क्या बनेगी कि बच्चे एक वृत्त है इसके अंदर जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है और जिसकी त्रिज्या है r, जिसका रेडियस क्या है? जिसका रेडियस है r। क्लियर हुई ना कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक रेडियस का आर रेडियस का वृत्त मैंने अंदर खींचा जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो उसका 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 हमें क्षेत्रफल, सबसे पहले तो रेडियस ही निकालना है। कि बच्चे आप में से कोई मुझे बताएगा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको अंतःवृत्त कहते हैं। अंत यानी कि अंदर वाला, अंतःवृत्त की त्रिज्या,
त्रिज्या। रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी कि आर। अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चे? अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। क्या होती है? a/2√3, a/2√3, ये होती है आपकी अंतः वृत्त की त्रिज्या। जो जो सर्कल, जो वृत्त मैंने अंदर खींच दिया, उस वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंदर वाले सर्कल का रेडियस। इसका क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भाई उसको उसमें यहाँ रख देंगे, इसको है ना, पाई आर स्क्वायर। अभी सर्कल पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे हम कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। रेडियस निकाला और क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। चलो, अब एक केस बनता है इसमें बाहर वाला वृत्त, कि बाहर एक सर्कल बनेगा जो इसके तीनों कोने को टच करता हुआ जाएगा, जो इसके तीनों कोनों को टच करता हुआ जाएगा, वो होता है बाह्य, वो होता है बाह्य सर्कल, बाह्य वृत्त। यानी कि इस पॉइंट से बाहर वाले सर्कल पे अगर मैं कोई त्रिज्या बनाता हूं तो वो होती है कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है ना, या रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ये होता है कैपिटल आर, और ये होता है a/√3। क्या होता है बच्चे? a/√3, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, यानी कि बाहर कोने पे। ये समबाहु त्रिभुज ही है जिसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं। आप परेशान मत हो कि सर हर किसी में इतने सारे फॉर्मूले मिलेंगे ना। ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं, बाकी आगे जो भी आएगा ना उसमें इतने फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। समबाहु त्रिभुज में ये दो कंडीशन ऐड हो जाती हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने आपसे कहा बाह्य वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सरकम सर्कल होता है a/√3। अब कई बार सवाल में एक चीज डायरेक्ट पूछता है, अच्छा एग्जाम में स्टार बना रहा हूं मैं, कई बार एक चीज डायरेक्ट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? आपसे कहेगा कि भाई हमें बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो, अनुपात। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? a/2√3। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है? a/√। देखो, a से a कट गया, √3 से √3 गया, ये दो उधर जाएगा, रेशियो बनेगा 1:2। क्या बनेगा बच्चे? 1:2। तो कभी भी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो आपसे कहेगा, त्रिज्या का, है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो कभी भी कहेगा तो 1:2 ही बनेगा, हमेशा। ये फिक्स है कि भी समबाहु त्रिभुज की कुछ भी भुजाएं हो, कुछ भी भुजाएं हो, अगर आपसे उसने ये पूछ लिया ना कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, बिना सोचे समझे ऑप्शन लगा देना 1:2। क्या लगा देंगे? 1:2। और अगर आपसे कहेगा क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल का, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बस ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी अलग से बता दी है, ये आपने अलग से ध्यान में रखनी। ठीक है भैया, अलग से आपने ध्यान में रखनी है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो अगर कहेगा तो हमेशा 1:2 होगा, हमेशा। और अगर क्षेत्रफल का रेशियो बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 1:4। ठीक है, बाकी फॉर्मूले आपके यहाँ तक हैं। ये आपके समबाहु त्रिभुज में ही इतना सारा फॉर्मूले का कलेक्शन होता है, बाकी और में ज्यादा इतना नहीं, आप परेशान मत हो। ठीक है भाई, सवाल करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपके, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, या कहेगा किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। आपको क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 डायरेक्ट याद करना है। चलो अब मैं सवाल कराता हूं आपको। ये रहा पहला सवाल आपके सामने समबाहु त्रिभुज का, देखेंगे भाई इसे। देखो इसे, सवाल को क्या करेंगे इसे? इंग्लिश में बता तो दिया बच्चे, इन सर्कल और सरकम सर्कल।
देखेंगे सवाल को। एक मेज की ऊपरी सतह है जो कि समबाहु त्रिभुज है, लिख दिया उसने, इक्विलेटरल है, और उसका क्षेत्रफल 9√3 है। तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपको क्षेत्रफल दे दिया, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहेंगे सर √3/4 a²। ये क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9√3 के, दिया हुआ है कि नहीं भाई। √3/4 a² बराबर 9 आपको दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला पता है ना, तो सवाल मेंसुरेशन का सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला सवाल होता है, सबसे जल्दी होने वाला, है ना। तो √3 से √3 गया, ये उधर जाएगा, 9 चौके 36, a² कितना हो गया, 4 नाम 36, और यहां से a कितना आ गया, √36। और √36 क्या होता है मेरे भाई, √36 होता है 6, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपको मिल गया है। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल 6 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं, ये रहा सवाल आपके सामने। करेंगे भाई सवाल को जरा, बताओ क्या होगा सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब यहां आपको ऊंचाई दे दी भैया, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो क्या करो, ऊंचाई से उस त्रिभुज की भुजा निकालो, और उस भुजा से फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। बात क्लियर हुई ना। सारा जो सीन है वो किसका है, वो फॉर्मूले का है ना। तो यहां आपको बोला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट कितनी होती है, आप देखो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया होगा, √3/2a लिखवाया होगा ना। बराबर कितना दे रखा है बच्चे, 15। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं 15 दूनी 30, ए कितना आ गया 15 दूनी 30, और बटे √3। तो यहां से मुझे भुजा कितनी मिल गई भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि उसकी साइड कितनी मिल गई, आप कहेंगे सर भुजा मिल गई 30/√3। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एरिया पूछ रहा है, और वो होता है √3/4 a², यानी कि √3/4, और a², a कितना है 30/√3, और इसका स्क्वायर, यस। तो √3/4, 30 का वर्ग होता है 900, और √3 का वर्ग होता है 3। भाई किसी भी अंडर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो बाहर a यानी कि वर्ग वाली वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमें मिलेगा। बस यहां से जल्दी से मुझे काटा पीटी करके आंसर बता दो क्या होगा। भाई 3 से जाएगा 300 बार, 4 से जाएगा 4 7 28, 4 पंजे 20, आंसर कितना आ गया 75/√3। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हुई, नहीं हुई। उसने ऊंचाई दी हुई थी, हमने ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर भुजा निकाली। उसने क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया √3/4 a², और आंसर निकाल दिया आराम से। तो नहीं पर हाँ फॉर्मूला जानते हैं तो फिर आराम से आप कर लिया आपने। चलिए ये सवाल करिए तो फिर जल्दी से बताएंगे भाई। बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आपको दिया गया है क्षेत्रफल, और बच्चे क्षेत्रफल से पहले निकालो भुजा, और भुजा अगर आ गई तो परिमाप तो दुनिया की किसी भी आकृति का आपसे निकलवाएंगे ना, तो आप यही कहोगे कि सर सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। जल्दी से दिमाग लगाओ इस सवाल में क्या होगा, सभी बच्चे इस सवाल को ट्राई करेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे इस सवाल को ट्राई करेंगे। वेरी गुड। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, √3/4, और भुजा का स्क्वायर यानी कि a², और वो किसके बराबर दिया हुआ है 36/√3 के। √3 से √3 गया, 36 गुणा 4 कितना होता है, 36 गुणा 4 होता है 144। क्या होता है 144। यहां से a कितना आ जाएगा √144, और ये होता है 12। भाई 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है। आपसे बोला त्रिभुज का परिमाप, क्या परिमाप, परिमाप क्या होता है सारी भुजाओं का योग यानी कि 3a। तो 3 गुणा 12, और आप कहेंगे सर 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर मेरा सही जवाब होगा। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया, वेरी गुड। चलो
ये भी खत्म हुआ। आते हैं अपने अगले त्रिभुज की तरफ जिसका नाम है समद्विबाहु। क्या नाम है? आइसोसेलस। देखो नाम से ही क्लियर है, संधि विच्छेद करना जानते हो, हिंदी के स्टूडेंट हो आप सभी लोग, हिंदी पढ़ रहे हो है ना, तो ममतेज सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, आपको संधि विच्छेद पढ़ाया होगा। तो समद्विबाहु का संधि विच्छेद करो तीन में, तीन वर्ड बनाओ। किस किस वर्ड से ये मिलकर बना है? किस किस वर्ड से? आप कहेंगे सर ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि सम, यानी कि द्वि, और यानी कि बाहु, है ना। सम द्वि बाहु। सम मतलब क्या है? सम मतलब है इक्वल, बराबर। सम का मतलब आप याद रखेंगे, सम मतलब इक्वल, बराबर। द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। अब आप मुझे बता दो, क्या आपको समझ में आ गया कि सम द्वि बाहु त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है? मैंने संधि विच्छेद किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए कि इस त्रिभुज में क्या सीन बनने वाला है, क्या इस त्रिभुज में हम लिखने वाले हैं। जल्दी से आप मुझे बता दो। सम बराबर इक्वल, द्वि मतलब टू, दो, और बाहु मतलब भुजाएं। आप समझ गए ना? बराबर दो भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो। देखो यहां तो समबाहु था, इक्विलेटरल था, यानी कि जहां सारी भुजाएं, लेकिन यहां उसने कह दिया द्वि, यानी कि आपको केवल दो भुजा बराबर करनी है। आपको केवल दो भुजा बराबर करनी है, कोई सी भी दो कर लो। इसको मैं ए और ए मान लूं, तीसरी भुजा को मैं अलग कर दूंगा, वो बी हो जाएगी। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी इन दो के, क्योंकि अगर ये भी ए बन गई तो फिर ये समबाहु ना बन गया, है ना भाई। अगर ये भी ए बन गई तो समबाहु बन गया ये। तो दो भुजा जिसकी बराबर हो वही समबाहु। आप लिख लो अपनी कॉपी में कि त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वही क्या होगा? समद्विबाहु। देखो अच्छा लग रहा है ना? ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जितना बना सकता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर ऐसे अक्सर बच्चे से छोड़कर जाते हैं, लेकिन मैं एडवांस मैथ मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी आज तक। मैं चैनल पे मैंने एडवांस मैथ नहीं पढ़ाया है। हाँ मेंसुरेशन तक ही मैं सीमित रह गया हूँ, लेकिन एडवांस मैथ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। और अब बैच आ गया है फाउंडेशन बैच, वहाँ तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ेंगे। एडवांस बोरिंग होता है अगर उसे हम बोरिंग तरीके से पढ़ें तो, लेकिन अगर हम उसे इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट आप कभी अलजेब्रा पढ़ना मुझसे। अलजेब्रा पढ़ना तब पता चलेगा। अलजेब्रा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप भूल जाओगे अर्थमेटिक वगैरह, क्या परसेंटेज क्या एवरेज, ऐसा अलजेब्रा ही पढ़ाओ पूरी जिंदगी भर। मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलजेब्रा, लेकिन बच्चे उसे डरते हैं। अलजेब्रा अलजेब्रा मतलब पढ़ने के और पढ़ाने के थोड़ा सा तरीका होता है। अब जैसे समद्विबाहु आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं आप, जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं, समद्विबाहु। अगर मैं यहाँ पर समद्विबाहु बनाऊं बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, मैंने यहाँ लिखा ए और बी, और मैं आपसे कहूँ जरा इसका परिमाप बताना, परिमाप क्या कभी जिंदगी में भूल पाओगे? आप सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर मैं आपसे कहूँ इसका परिमाप बताओ, मैं नहीं बता रहा फॉर्मूला आपको परिमाप का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका परिमाप तुम बताओगे, तो आप बता दोगे इसका परिमाप। आप कहोगे सर परिमाप का तो आपने सिंपल सी बात कह दी, सारी भुजाओं को जोड़ दो, जितनी भुजाएं हैं ए और बी, वो हमारा परिमाप आ जाएगा, है कि नहीं भाई। अगर मैं आपसे पेरीमीटर कहूं, अगर मैं आपसे परिमाप कहूंगा, तो आप कहेंगे कि सर परिमाप पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का योग, तो 2a + b हो गया पेरीमीटर, बन गया फॉर्मूला। अब बुक उठाकर देखना, वहां ये फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा होगा। आपने तो फॉर्मूला बनाना सीख लिया। हाँ अगर मैं बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, हालांकि मैं ड्राइव भी करा सकता हूं कि कैसे बना है, लेकिन आप डायरेक्ट पढ़ो। ड्राइव करने की आपके पास टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है बच्चे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, b/4। बी क्या है? जो सबसे तीसरी भुजा है, जो समान भुजा से अलग है, वो बी है। b/4 √4a², ए जो समान भुजा है, -b²। ये आपका क्षेत्रफल का थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फॉर्मूला रट लिया तो मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो। b यानी कि जो तीसरी भुजा है, b/4 √4a² माइनस का b²। 4a² माइनस का b² क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समद्विबाहु आप हिंदी वाले लिख लेना। तो ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, बस दो ही चीज इसमें पढ़नी है, ज्यादा नहीं जाना है कि सर इसका अंत है व्रत, इसका परिव्रत, नहीं जाना। मैं कहूँ ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है, यहाँ से आगे सवाल नहीं जाएगा। समद्विबाहु से आया तो क्षेत्रफल मैक्स टू मैक्स, हालांकि समद्विबाहु से सवाल बनता नहीं है, समबाहु से बनेगा या समकोण से बनेगा, इन दोनों से ही मोस्टली सवाल बनते हैं, समद्विबाहु विषमबाहु से सवाल बनते नहीं। ओके चलो, अब सवाल अगर मैं कराऊं आपको, जैसे एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं कि भाई मैंने कोई ये ट्राइंगल बनाया और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, वो भुजाएं हैं यस, ये मैंने भुजाएं दे दी आपको। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं, जिसकी बराबर वाली भुजाएं तो 6 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी भुजा है वो 8 है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसका परिमाप भी बताओ और इसका फॉर्मूला भी बताओ। बी देखो, ए जो था वो बराबर वाली भुजाओं को मैंने डिनोट किया था, ये बराबर वाली भुजाओं को मैंने ए माना था, जो तीसरी अलग भुजा है उसको बी माना है, बस तीसरी अलग भुजा है उसको बी माना है, जो बराबर वाली भुजा है उसको ए माना है, इतना ध्यान रखना है। अब मैंने कहा इसका परिमाप भी बताओ और इसका क्षेत्रफल भी बताओ।
जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे क्या इस सवाल का जवाब होगा। बच्चे अगर मैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करूंगा तो आप सारी भुजाओं को जोड़ दो, बिना सोचे समझे आप कहोगे 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी कि सर 20 सेंटीमीटर जो होगा वो परिमाप होगा, है ना। अब अगर मैं कहूं क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², है ना भाई। तो b क्या है मेरे पास, जो तीसरी भुजा है, असमान भुजा है, जो समान नहीं है, नॉट इक्वल वाली है जो, तो 8/4 अंडर रूट 4a², 4 गुणा 6 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 8, 4 दूनी 8, ये जाएगा 6 6 36 चौके 144 माइनस 8 8 64, तो ये जाएगा 4 में से 4 गए 0, 14 में से 6 गए 8। अब 80 को भी मैंने तोड़ दिया 16 गुणा 5 में, देखते रहना बच्चे। 80 था अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना था, अंडर रूट में था 80, और उसको मैंने 16 गुणा 5 में तोड़ा, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए मैंने इसको लिखा 2 अंडर रूट 16 गुणा 5, 80 को मैंने लिखा, तो यहां से 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा 4 रूट 5, यानी कि आप कहेंगे 4 4 दूनी 8 रूट, क्या कहेंगे 8 रूट 5, बिल्कुल सही है। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर आकर होती है जब संख्या रूट में चली जाती है, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, तो आपको पता चल गया समद्विबाहु का सवाल बनेगा तो किस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल देता हूँ एक और, ये सवाल करेंगे जल्दी से बताओ। हाँ ये सवाल तो समकोण के बाद करेंगे, अभी मत करो बच्चे ये सवाल, आप ये सवाल मैं समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा ना, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, जो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु, हाँ ये करो सवाल, ये वाला करो, वो वाला सवाल जब समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे ना उसे करने के बाद में फिर सवाल पे मैं वापस लेकर आऊंगा आपको। ये सवाल करो, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, सवाल को आराम आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा यानी कि जो बराबर वाली भुजा है तीसरी भुजा से दोगुनी है, हाँ हीरो वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वो वाला पिछले वाला क्वेश्चन, अंडर रूट SS माइनस S माइनस माइनस हो जाएगा उससे। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा का डबल है, जो इक्वल वाली साइड है ना वो तीसरी वाली भुजा का डबल है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है, तो बताओ उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। सवाल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यस सवाल में बस उनको अरेंज करना है और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी समान भुजा तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैं इस भुजा को मान लेता हूं R, तीसरी भुजा, देखो ये तो B है, ये दोनों भुजाएं A और A है, बात क्लियर है अकॉर्डिंग टू हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है। अब उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजा तीसरी भुजा का डबल है, समान भुजा तो ये रही और तीसरी भुजा ये रही, तो अगर मैं इस तीसरी भुजा को R मान लेता हूं तो समान वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चे, तीसरी भुजा का डबल, ये हो जाएगी 2R और ये भी हो जाएगी 2R। ऐसा सवाल ने बोला है, सुनो मेरी बात, उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा जो इक्वल वाली साइड है वो तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैं तीसरी भुजा को R मानता हूं तो समान भुजा क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 2R और 2R हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू। अब उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। बच्चे अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि जरा इसका परिमाप बताना कितना होगा, इसका परिमाप होता है अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो R 2R और 2R यानी कि 5R, पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, और ये परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। उसने कहा कि भैया जो इसका परिमाप है समद्विबाहु और समबाहु का परिमाप वो एक समान है, वो क्या है, वो इक्वल है। इसका परिमाप मैंने जोड़ा 5R और 3 गुणा भुजा, ये मैंने कर दिया समबाहु का परिमाप। तो अगर मैं समबाहु की भुजा आपसे कहूं, समबाहु की भुजा बताना, आप कहेंगे सर 5R/3, ये समबाहु की भुजा आपको मिल गई। बस आपने दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है, समद्विबाहु और समबाहु के क्षेत्रफल का रेशियो, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के क्षेत्रफल का रेशियो आपने बताना है। बस जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैं आपसे कहूं समद्विबाहु का क्षेत्रफल बच्चे वो होता है b/4 यानी कि R/4, b को R माना है, अंडर रूट 4a² a² यानी कि 2R² माइनस b² यानी कि R², है ना भाई। फॉर्मूला लगाया है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², वही फॉर्मूला लगाया है। समबाहु का क्या होता है, √3/4 a², है ना भाई, √3/4 a² यानी कि 5R/3 और इसका स्क्वायर। बस यहां से जल्दी से मुझे बता दो, R/4 अंडर रूट में क्या आएगा, 2 दूनी 4 चौके 16 में से 1 गया, ये आ जाएगा 15, R² का R बाहर निकल के आ जाएगा, अनुपात √3/4 गुणा 5 पूरे 25, 3 तिया 9 और R²। अब चीजें काटा पीटी करनी है आपको इधर उधर से, R² से ये गया, 4 से 4 गया,
आपको क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, ये जाएगा आपका, देखो रूट 3 से रूट 15 कटेगा, रूट 5 बार, ये 9 इधर आ जाएगा तो मिलेगा 9 रूट 5 अंडर रूट 25, आ गया आंसर। 9 रूट 5 अंडर रूट 25, यही आपका सवाल है। 3 गुणा भुजा कैसे आया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना। उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैंने तीसरी भुजा को आर माना तो ये 2r और 2r हो जाएंगी। उसने कहा समद्विबाहु और समबाहु का परिमाप बराबर है। बच्चे मैंने इसका परिमाप निकाला तो आ गया 5, और समबाहु का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, समबाहु इक्विलेटरल का, तो यहां से समबाहु की भुजा मिल जाएगी 5r/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी। तो दोनों का अनुपात बनाना था, मैंने यहां रखा समद्विबाहु का क्षेत्रफल, यहां रखा समबाहु का क्षेत्रफल, काटा पीटी करके आंसर निकाल दिया। देखो 4 से जाएगा 4 नाम 36 और 25 चौके 100, 9 रूट 5 25, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। थोड़ा सा उसने वैसी फॉर्म में दिया हुआ है। मेरा आंसर आया 9 रूट 5 अनुपात 25, उसने दिया हुआ था 36 रूट 5 और 100, 4 की गुणा कर दो इसमें, तो यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। ये सवाल अच्छा है।